इसको देख के इसके तो इसमें गीता लोग जी शामिल आपकी तरफ दोबारा आप बतला रही थी कि एक कोई पाकिस्तानी बच्चा था जो इलाज की गर्ज से इंडिया आया था, उसने जी आपसे जी। कांटेक्ट किया, उसकी कोई ख्वाहिश थी और आप लोगों ने पूरी की। थोड़ा उस वाक़े के बारे में आप हमारे नाजरीन को बताएंगे जी, कुछ? वो छोटा बच्चा आया हुआ था, वो हमारे हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। तो इसके दौरान हमारे जो मेक अ विश टीम थी वो हमेशा वहाँ पे जाती है, तो ही वाज फॉलोइंग अंडर आवर क्राइटेरिया ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। सो हम उस बच्चे के साथ जब बातचीत कर रहे थे तो हमें पता चला उसकी ख्वाहिश है ऋतिक रोशन को मिलने की। हमारा जो वहाँ पे सुपरस्टार था आजकल, तो ऋतिक रोशन को मिलने की ख्वाहिश थी और हमने वो पूरी कर पूरी दी। किया या आपने, अच्छा। ऋतिक रोशन उससे आके मिला, उससे थोड़ी बातचीत की, तो वो बच्चा बहुत खुश हुआ था तब। इट्स वेरी गुड। अगर कुछ इस तरह का है कि अगर हमारे कुछ और पाकिस्तानी बच्चे सपोज़ कोई उनकी कोई ख्वाहिश हो, तो क्या कुछ इस तरह का आपका और पाकिस्तान का मेक ए विश का कोलैबोरेशन है कि किस तरह बच्चों को वहाँ पे भेजा जा सके? आप वेलकम करेंगी उन बच्चों को? जी, आप अगर भेजते हैं तो हम ज़रूर वेलकम करेंगे। और अगर आपका पर कोई बच्चा कहता है कि जी उसे पाकिस्तान के इमरान खान से, हमारे इमरान खान बहुत मशहूर थे वहाँ शायद पे, अफरीदी क्रिकेटर्स हैं। हमारे बड़े मशहूर हैं, अगर कोई है तो क्या आप उनको भी भेजना पसंद करेंगी नहीं, यहाँ पे? हमारी तो फिलहाल वी हैव मेड सम रूल्स दैट बिकॉज सिर्फ ऑफ इंडिया में ही आप हाँ, उनको इंडिया करेंगे, में इंडिया से फंड, बाहर या आप इंडिया उसको? से बाहर नहीं भेजते हम बच्चों को। और फिलहाल तो वो इंडिया में ही रहेंगे। अच्छा अख्तियार साहब, अगर किसी फैमिली का कोई बच्चा जो है वो लाइलाज है, किस तरह आपसे वो रब्ता कर सकता है? किस तरह ये मेक ए विश पाकिस्तान जो है उसकी हेल्प कर सकती है उस देखिए, बच्चे पहले के? तो इसके लिए डेडिकेटेड ऑफिस हमने क्लिफ्टन सेंटर शॉन सर्किल के ऊपर सेकंड फ्लोर पे 208 ए जो है वो का है। वहाँ हर वक्त वॉलंटियर्स होते हैं हमारे, और एक डेटाबेस है वहाँ पे बतलाया जा सकता है अपने तौर पे भी। फिर हम जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें अप्रोच करेंगे और देखेंगे वो हमारे क्राइटेरिया पे उतरता है, और उनका एक तरीक़ेकार है जो अभी वर्कशॉप में बच्चों को, हमारे वॉलंटियर्स को हमें बतलाया गया, उसकी तरीके से उसकी हम लास्ट ख्वाहिश पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं ये हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जिसमें मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, क्योंकि वहाँ गरीब बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिसमें जिन अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, और में म्यू अस्पताल है, और फातमीद है, जैसे सूट है। ये वो हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं ज़रा लोअर तबके के ज़्यादातर, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ पे होते हैं, और वो वॉलंटियर्स जो हैं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके उन बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जो हमारे क्राइटेरिया पे उतरते हैं, यानी जिनकी जीने की उम्मीद कम है, और फिर वो विशेस लेकर आएंगे। और फिर एक अलहदा हमारा डिपार्टमेंट है जो उन विशेस को जो वो ला के देते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी करनी है वो उसको करेगा। तो उसका एक पूरा सेट प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर मेरा या आपका बनाए हुआ नहीं है, ये मेक ए विश फाउंडेशन इंटरनेशनल जो है उसके मैनुअल्स हैं, उनकी हर चीज़ बिल्कुल उसके हिसाब से उसके हिसाब से हम फॉलो टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, रैप अप कर रहे हैं। क्या यूथ को आप तो हमेशा रहता है, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो हैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या पैगाम आप उनको देंगे इस वक्त? जी, मेरा ये ख्याल है कि हमेशा यूथ मौजूद भी होते हैं, हर माशरे का हिस्सा होते हैं, और हमें उनको अपने फोल्ड में लेने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए उनको ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए दो ही तरीके होते हैं कि एक तो हम स्पेशल सेमिनार्स उनके लिए कराएं, मौज़ूआती लेक्चर्स करें, और जो हमारी टीमें हैं मुख्तलिफ़ फलाही इदारों की, अब जैसे मेक ए विश वाली, इसकी प्रेजेंटेशन एक दो हों, फिर हमारे यहाँ ख़ुद उसकी एक मेंबरशिप बन जाएगी वॉलंटियर्स की, जो हमेशा यूनिवर्सिटी से आते रहेंगे। बहुत 24,000 तालिब इल्म मेरे पास कैंपस पे हैं, उसमें से 20 कोशिश करेंगे कि वो इसमें चाहेंगे कि इसके अंदर नोबेल काम के अंदर पार्टिसिपेट करें। क्या आपका जी मेक ए विश पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम आप लेके आई हैं? बस दोस्ती का। दोस्ती का, जी थैंक यू। नाज़रीन, जैसे आज आपने गुफ्तगू देखा, किसी भी इदारे की कामयाबी जो है वो इदारे के साथ साथ उसके वॉलंटियर्स, उसके उन लोगों के साथ जो उस इदारे से वाबस्ता होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके इरादे अच्छे हैं, आपके जो अच्छी इंटेंशंस हैं, तो वो इदारे जो है कामयाब होते हैं और मुल्क के लिए अच्छा और लोगों के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि मेक ए विश पाकिस्तान नया रुकन बना है मेक ए विश इंटरनेशनल का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस इदारे के क़याम से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी जो ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश जो है वो इदारा पूरा करेगा, और उनके चेहरे पे और उनके वालिदैन के चेहरों पे भी खुशी लेके आएगा। जैसे डॉक्टर पीरज़ादा साहब ने कहा
कि माशरे में कायम रहते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि वही माशरे जो हैं वो तरक्की करते हैं जहां हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि आप एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि मदद के साथ ही माशरे जो हैं कायम रहते हैं। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का, अख्तियार बेग साहब का, पीरज़ादा कासिम साहब का और गीता जी का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।